बहुत समय पहले जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, वहां केवल शून्य और अंधकार था। न कोई दिन था, न रात, न सूर्य, न चांद, केवल अनंत शांति और शून्यता। तभी उस अनंत शून्य में शक्ति का रूप प्रकट हुआ। यह शक्ति इतनी महान थी कि उसने सृष्टि के हर अंश में अपनी चेतना भर दी। कहते हैं कि शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अधूरे थे। शिव जो तप और ध्यान में लीन रहते थे, शक्ति के बिना केवल स्थिर थे, और शक्ति जो संसार में जीवन और ऊर्जा का स्रोत है, शिव के बिना असमर्थ थी। इसी महान शक्ति ने अपने रूपों में प्रकट होकर संसार की रक्षा का प्रण लिया। धीरे धीरे वह शक्ति मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। देवी जो सभी बुराइयों का नाश करने वाली, सभी असुरों और अत्याचारी शक्तियों से लड़ने वाली थीं। अब बात करते हैं उस समय की जब धरती और स्वर्ग में अराजकता फैल गई। महिषासुर नाम का एक असुर था। यह असुर केवल बुराई और अहंकार से भरा हुआ था। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि न कोई देव, न कोई असुर, न कोई मनुष्य उसे मार सकेगा। वरदान पाकर महिषासुर अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। धरती के लोग, स्वर्ग के देवता सभी उसके अत्याचार से डर गए। इसी कारण देवता परेशान हो गए और उन्होंने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर मदद की प्रार्थना की। देवताओं ने अपनी शक्ति मिलाकर मां दुर्गा का आह्वान किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें पढ़ाई और ज्ञान का वरदान दिया। विष्णु जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। महेश जी ने त्रिशूल और शक्ति प्रदान की। इंद्र ने उन्हें वज्र, वरुण ने शंख, यम ने दंड और कई अन्य देवताओं ने अपने अपने शस्त्र दिए। मां दुर्गा का रूप अत्यंत सुंदर, दिव्य और भयानक था। उनके हाथों में प्रत्येक शस्त्र और हथियार था और उनका वाहन सिंह था। वे शांति और करुणा की देवी भी थीं, लेकिन जब बुराई अत्यधिक बढ़ती थी तब उनका रूप भीषण और युद्धक हो जाता था। अब कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा, महिषासुर के साथ मां दुर्गा का युद्ध। महिषासुर लगातार रूप बदलता, कभी भैंसा, कभी शेर, कभी हाथी। वह मां को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंकता, लेकिन मां दुर्गा अडिग थी। उनका साहस और शक्ति अपरंपार थी। पहली लड़ाई में महिषासुर ने भयंकर आग का प्रहार किया, लेकिन मां ने उसे अपने त्रिशूल से नष्ट कर दिया। दूसरी लड़ाई में उसने पानी के प्रहार किए। मां ने वज्र और शक्ति से उसका सामना किया। 9 दिनों तक यह युद्ध चला। हर दिन नई चुनौती, नई चाल, लेकिन मां दुर्गा हर बार विजयी रही। अंततः 9वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध त्रिशूल से किया। इस महायुद्ध की स्मृति में हम नवरात्रि और विजयादशमी मनाते हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन का रूप हमें जीवन का एक सबक देता है। 1. शैलपुत्री, संयम और स्थिरता। 2. ब्रह्मचारिणी, तपस्या और साधना। 3. चंद्र घंटा, साहस और भय दूर करने वाले। 4. कूष्मांडा, सृष्टि और ऊर्जा की दात्री। 5. स्कंद माता, मातृत्व और करुणा। 6. कात्यायनी, दुष्टों का नाश। 7. कालरात्रि, अंधकार और डर का नाश। श्री महागौरी, शांति और निर्मलता। 9. सिद्धिदात्री, सफलता और सिद्धियां। हर दिन उनकी पूजा करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है।
मां दुर्गा केवल देवी नहीं, जीवन की आदर्श शक्ति है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अंततः उसका विनाश होता है। हर इंसान के भीतर शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। हमें साहस, संयम, भक्ति और करुणा के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मां दुर्गा की कथा हमें यही सिखाती है कि जब भी आप कठिनाई में हों, डरे नहीं, साहस के साथ सामना करें। तो प्रिय मित्रों, मां दुर्गा की कथा केवल धार्मिक नहीं है, यह साहस, शक्ति और जीवन के मूल्य की कहानी है। हर नवरात्रि हमें याद दिलाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई और न्याय अंततः विजयी होते हैं। आइए हम सब मिलकर मां दुर्गा से प्रार्थना करें, हे मां, हमें साहस दो, हमें संयम दो और हमें जीवन में सच्चाई का मार्ग दिखाओ।